ये तीनों जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, ये तीनों डेसिमल पोर्शन के लिए यूज करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप किया 2.25। यहाँ पे नंबर ले लिया, दूसरा दे रहा है नंबर डिजिट। तो सपोज करो नंबर डिजिट हम लोग यहाँ पे 3 ले लेते हैं। नॉर्मल राउंड मेथड जो है वो बाय डिफॉल्ट भी आता है। देखो यहाँ पे अगर आप 2573 हम लोग लेते हैं तो 3 जो है वो लेस देन 5 है, राइट। 5 या 5 से ऊपर होता है तो नॉर्मली वो क्या करता है, अगले वाले डिजिट में 1 प्लस करता है। बट अगर 5 से नीचे होता है तो ये जो राउंडिंग मेथड आप देख रहे हैं ये नॉर्मल राउंडिंग में काम करता है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि अगर 257 हमने लिया है तो आप देखो 2573 लिया है तो 257 3 डिजिट में। बट यहाँ पे देखो आप 258 हो गया, क्यों? क्योंकि हमने राउंड अप लिया है। तो अगर डेसिमल के बाद कुछ भी पोर्शन होता है तो उसको वो क्या करेगा, अप कर देगा। इसलिए 5 के बाद उसने 7 ना करके 8 ले लिया है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जैसे राउंडिंग मेथड काम किया है वैसे ही ये वाला यहाँ पे काम किया है। बट नेक्स्ट में आप देखेंगे कि जब मैंने 2 डिजिट लिया तो दूसरे थर्ड डिजिट पे 7 है। तो 7 जब 2 डिजिट में रिप्लेस हुआ तो नॉर्मल राउंडिंग में एक प्लस हो गया है। आप ऊपर वाले में देखेंगे कोई प्लस नहीं हुआ है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस हो गया है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये भी प्लस हुआ है। बट यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये 2.25 ही रह गया। जबकि आप देखो नॉर्मल राउंडिंग में क्या हुआ, ये बढ़ गया। तो नॉर्मल राउंडिंग में ये 7 होने के बाद वजह से क्या हुआ, बढ़ गया। लेकिन आप देखोगे डाउन वाले में, तो डाउन वाले में हमेशा नीचे रहेगा और डाउन अप वाले में हमेशा ऊपर रहेगा। आप देखोगे इसमें हमेशा ऊपर दिखा रहा है आपको, और ये वाला देखोगे तो हमेशा नीचे वाला दिखा रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये है जो इस नंबर के पर्पज से। अब अगर हम लोग नॉर्मल नंबर लेते हैं, जैसे सपोज हमने ले लिया 257, 271 और 244, यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग एम राउंड। अब यहाँ पे नंबर कह रहा है तो हम लोगों ने नंबर ले लिया, और ये कह रहा है मल्टीप्लाई में, कि मल्टीपल में किसके मल्टीपल में नंबर होना चाहिए। तो हम लोग ले लेते हैं कि 5 के मल्टीपल में नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो देखो अगर मैंने 5 के मल्टीपल में नंबर लिए हैं तो यहाँ पे ये 255 हो गया। सेम हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और इस बार हम लोग 10 का मल्टीपल ले रहे हैं। कई जगह पे सिचुएशन होती है कि आपको लाइक
10 का लेना है या 5 के मल्टीपल में ही लेना है, क्योंकि कॉइन्स होते नहीं है हर जगह, तो आपको इस तरीके से लेना होता है। तो आप दोनों में नोटिस करो कि दोनों में क्या फर्क आ रहा है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि 57 है, तो नियर बाई 255 है, इसलिए क्या हुआ, 255 दिखा दिया। यहाँ पे देखोगे आप 271 है, नियर बाई 270 है, तो 270 आ गया। अब यहाँ पे देखो 244 है, तो ये दोनों नीचे गया है। 57 वाला भी क्या हुआ है, 55 पे चला गया है। 71 वाला भी क्या हुआ है, 70 पे चला गया है। लेकिन जब आप 244 को देखोगे तो वो 245, ये बढ़ गया है। तो बढ़ गया है मतलब क्या है, मतलब क्लियर है कि 5 के मल्टीपल में तो लेना है इसने। लेकिन ये क्या करेगा, नियर बाई जो वैल्यू होगा, अगर वो ऊपर में नियर बाई होता है तो ऊपर वाला ले लेगा, नीचे में नियर बाई होता है तो नीचे वाला ले लेगा। क्लियर है। यस सर। और जहां पे 5 तक, यानी 5 तक है, तो आप नोटिस करो यहाँ पे 245 है, तो इसने 240 ले लिया। लेकिन जैसे 46 हुआ तो वो चला गया 260 में। 55 हुआ 255, यहाँ पे 257 था तो वो 260 में चला गया। तो ये है एम राउंड का कंसर्न। ठीक है। अब ये है कि जैसे हम लोगों ने इसमें राउंड अप राउंड डाउन लिया है, यहाँ एम राउंड का कंसर्न तो आपको पता चल गया, ये नॉर्मल राउंडिंग मेथड की तरह काम कर रहा है। कि 5 तक है तो 5 तक जो नीचे वाले को लेके जा रहा है, और 5 से ऊपर जब गया तो वो ऊपर लेके जा रहा है। ठीक है। अब हम लोग जो नीचे वाला और ऊपर वाले के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे हम लोग देते हैं सीलिंग। और एक सिग्निफिकेंट हमें देना है, तो सिग्निफिकेंट हम लोग दे देते हैं लाइक 5 का इनसिग्निफिकेंट दे देते हैं। और एक हम लोग देते हैं यहाँ पे फ्लोर। फ्लोर में भी हमने 5 का इनसिग्निफिकेंट दिया, उसमें भी 5 का इनसिग्निफिकेंट दिया। तो आप नोटिस करोगे कि फ्लोर जो है वो डाउन की तरफ काम कर रहा है, और जो सीलिंग है वो हमारा अप की तरफ काम कर रहा है, राउंड अप की तरफ काम कर रहा है। अब बोलोगे सर ये तो कहीं यूज होता ही नहीं है, तो ये आज तक तो यूज किया नहीं होगा आपने, राइट। कभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि हाँ 2 रुपए कम है तो 2 रुपए हम लोग बढ़ा दे या 2 रुपए कम कर दे, ऐसा तो नहीं करते हैं। डेसिमल वाले में तो चलो ये आप नॉर्मली करते हो यूज, तो ये 1 मिनट के लिए हो सकता है कि हाँ पैसे हैं। ऐसा आपने कभी यूज नहीं किया होगा, राइट। तो ऐसा होता कहाँ है, ऐसा होता है बहुत सारे कॉमर्शियल जो स्टोर्स होते हैं उसमें ऐसा होता है कि अगर आप एक क्लोज बॉक्स है, इतने क्लोज बॉक्स हो गए तो इतने रुपए आपको मिल जाएंगे, राइट। बट क्लोज बॉक्स का फिक्स होता है कि इतना अगर है तो इतना मिलेगा, राइट। जैसे सपोज करो कि अगर 50 के 10 रुपीज मिल रहे हैं तो वो 50 के मल्टीपल में ही मिलेंगे आपको। अगर आपके सपोज 1010 है, सॉरी 110 है, तो वो क्या करेगा, 10 को स्किप कर देगा, सिर्फ 100 का ही मिलेगा, राइट। तो जब आप कॉमर्शियल पर्पज से यूज करते हो तो इनका वहां पे यूज हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आपको क्लॉज बॉक्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, फिर उस पॉइंट को पैसे में कन्वर्ट किया जाता है बाद में। तो ऐसी जगहों पे इनका यूज होता है कि जब तक आपके इतने नहीं हो जाते हैं तब तक वो आप, या कई बार पैसों में भी होता है कि जब तक आपके इतने पैसे नहीं हो जाते तब तक आप उसको जो है वो रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारा राउंडिंग मेथड का कॉन्सेप्ट। ये हमने नंबर के लिए देखा, ये हमने डेसिमल के लिए देखा। वॉइस आ रही है ना प्रॉपर मेरी। हाँ जी सर, आ रही है। ये हम लोगों ने डेसिमल पर्पज से देखा और ये हम लोगों ने नंबर पर्पज से देखा।
आज हम लोग एक मेजर फॉर्मूला देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहां पे प्लीज एक बार क्लिक कर लेना। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सेल रेफरेंस मैंने बताया था आप लोगों को, बिल्कुल क्लियर है या है कोई डाउट सेल रेफरेंस में? क्लियर है सर, अभी तक तो मतलब। दोनों आदमी का क्लियर है? सर पर हमने ना वैसे प्रैक्टिस उतना नहीं किया है, तो हमें तो करना देख है। लेना एक बार। चलो ठीक हाँ, है, मैं मैं थोड़ा सा हम इस वीकेंड बस करेंगे। छोटा सा अभी, हाँ छोटा सा, क्योंकि थोड़ा सा प्रैक्टिस तो करना होगा, इवन वीकेंड नहीं। आप वीकडे में भी क्या करो, जिस टाइम फ्री होते हो उस टाइम कोशिश करो कि थोड़ा बहुत, अगर आप मेट्रो वगैरह में भी हैं तो वहां पे भी आप ये सब यूज कर सकते हैं। सर देख के भी तो कर सकते हैं। ठीक हाँ, है सर। आजकल तो मोबाइल में पता ही है आपको कि मोबाइल में हम लोग गूगल शीट तो हाँ। डाउनलोड कर ही सकते हैं, और गूगल शीट में सारे हाँ, फॉर्मूला एज इट इज काम करते हैं। ठीक तो है सर, वहां से ठीक थोड़ा बहुत, और सेल रेफरेंस हर जगह एक जैसा है, चाहे वो है। इसमें यूज करो, चाहे वो गूगल शीट में यूज करो, चाहे वो एप्पल में यूज करो, सब में सेम। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी ठीक है सर। इंडिकेट कर देता हूँ कि क्या होता है सेल रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो कि अगर हम लोग B2 देते हैं, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू B2 करता हूँ, तो आप नोटिस करोगे कि इसमें B2 की वैल्यू आ गई, राइट? अब जब ये नीचे जाएगा, यानी कि यहाँ ये जो B2 है, मान लो कि ये वाला इसको रेफर कर रहा है, तो अगर इसको हम लोग नीचे ड्रैग करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, B3 हो जाएगा। बाकी का वैल्यू आ जाएगा, हाँ ये करवाया सर। ये अगर ऊपर लेके जाते हैं तो B1 हो जाएगा। ये ऐसे कॉपी पेस्ट भी आप करते हो तो इस तरीके से यूज होता है। हाँ हाँ। और इससे ऊपर अगर लेके जाएंगे तो इससे ऊपर कोई सेल नहीं है, इसलिए वो कुछ नॉट नहीं मिलेगा। रेफरेंस के साथ। नॉट ठीक है, अच्छा। तो ये जब हम लोग डाउन में जाते हैं तो वो सेल ऐड करता चला जाता है, यानी रो नंबर ऐड करता चला जाता है, और जब हम अप में जाते हैं तो वो रो नंबर माइनस करता चला जाता है। ये बातें क्लियर है? इसी तरीके से जब हम लोग इसको राइट की तरफ लेके जाते हैं तो ये बी से सी बन जाता है, और लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो बी से ए बन जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, राइट? यहां तक क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैं इसको यहां से सिलेक्शन करके F4 प्रेस करता हूं। जैसे ही हम लोग F4 प्रेस करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि दो डॉलर सिंबल आ गए दोनों के साइड में। तो यहां मतलब है कि हम लोगों ने क्या कर दिया कि बी के आगे भी डॉलर सिंबल लगा दिया और इसके आगे भी डॉलर सिंबल लगा दिया। दोनों के आगे हमने क्या कर दिया, डॉलर सिंबल लगा दिया। ठीक है। F4 सिलेक्ट करके F4 दबाते हैं ना सर? हाँ, आपको सेल सेलेक्ट करना है, सेल सेल का रेफरेंस सेलेक्ट करना है, और जितने सेल को रेफरेंस सेलेक्ट करके आप दबाओगे उतने का ही होगा। जैसे अगर मैं ये दोनों ले लूं तो दोनों को फिक्स कर देगा अलग अलग। अगर मैं यहाँ पे F4 करूँ तो आप देखो दोनों जगह पे दो दो डॉलर सिंबल लगा दिए। लेकिन अगर मैं अगेन F4 प्रेस करूंगा तो आप देखो एक एक सब में से हट गया, फिर से F4 प्रेस करोगे तो रो में लग गया, कॉलम में से हट गया, फिर से F4 प्रेस करोगे तो हट जाएगा। अगर मुझे सिर्फ B2 में लगाना है तो मैं यहाँ से सिर्फ B2 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से F4 प्रेस करूंगा। आप यहाँ से सिर्फ B2 में भी लगा सकते हैं, सिर्फ इसको सिलेक्शन करके आप F4 प्रेस करेंगे तो सिर्फ B2 में लगेगा। आप यहाँ पे नोटिस करेंगे सिर्फ B2 के अंदर लगेगा। तो ये दो तीन बार जैसे जैसे आप प्रेस करोगे, प्रेस करके देखना, वो पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब प्रेस करने से होता क्या है, तो ये बेसिकली फिक्स हो जाता है। अब इसको आप चाहे ऐसे ड्रैग कर लो, चाहे आप इसको ऐसे ड्रैग कर लो, कहीं भी ड्रैग कर लो, ये वैसा का वैसा ही दिखाएगा। हर जगह 66 आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका हमने रो भी फिक्स कर दिया और कॉलम भी फिक्स कर दिया। अगर मैंने एक छोड़ दिया यहाँ पे, यानी कि मैंने क्या किया, रो फ्री छोड़ दिया। तो अगर रो फ्री छोड़ देते हैं तो आप नोटिस करोगे रो में चेंज हो रहा है, बट कॉलम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग आर करेंगे तो वो सेम सेम ही आ रहा है, क्योंकि बी से सी कॉलम हो ही नहीं रहा है, ये बी कॉलम ही रह जा रहा है, लेकिन रो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से यही चीजें सेम इधर राइट में आ रहा है। वही अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि कॉलम की जगह पे रो में लगा देते हैं, तो जो पहले रो में आएगा वही सारे रो में आ जाएंगे। कॉलम चेंज होगा इस बार और रो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो होप सो इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि हम लोग किस तरीके से फिक्स करते हैं, क्योंकि ये फिक्स करना थोड़ा सा समझना होगा आपको। आज हम लोग देखते हैं, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इवन एक्सेल के फील्ड में ये जहां भी जाओ वहां देखोगे ही कि लिखा हुआ होगा। वो है वी लुकअप। ठीक है, करता क्या है वी लुकअप? तो वी लुकअप बेसिकली क्या करता है कि डेटा को शॉर्ट लिस्ट करता है।
अगर आपके पास 1 लाख डेटा है और उस 1 लाख डेटा में से हमें 10 लोगों का डेटा चाहिए, तो उसको वो ड्रिवन करके दे देगा। कैसे देगा वो हम लोग देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे नेम लिखा, अभी मेरे पास 10 डेटा है, इन्हीं में से लेते हैं। ये ध्यान रखना कि अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है डेटा 2 है या 2,000 है या 2 लाख है या 2 करोड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। 10,48,000 तक डेटा आप स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर रो जो होते हैं वो 10,48,000 होते हैं, और लगभग 10,000 के आसपास कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे कि ये नेम आ रहा है, यहाँ पे हमें चाहिए, सपोज मुझे टोटल चाहिए। किसी का भी नाम लिख लेता हूं मैं, लाइक मुझे सुमित का टोटल चाहिए। अभी पिछला भी सारा मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा आजकल में, वो भी देख लेना आप लोग। ठीक है सर। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर इसका करने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ सर, स्टार्टिंग वाला किए थे 2 दिन, उसके बाद वाला जो है ना, वो रहेगा, वो हाँ, कर लेंगे हम। थोड़ा इधर थोड़ा सा उधर में ना। प्रैक्टिस। शायद मैंने असाइनमेंट दिया था वो भी। हाँ, वो तो उसी उसके एक दिन पहले वाले सेशन से छूटा हुआ हमारा। हाँ, तो वो एक बार देख लेना, मैं हाँ, वीडियो के साथ वो नहीं हूँ तो करके। assignment ठीक है आपको सर। शेयर कर दूँ। ठीक है सर। तो एक बार जरूर देख लें। कोई भी फॉर्मूला मैंने बताया था समझने से पहले, सबसे पहले 3 चीजें इसकी समझनी है। क्या आउटपुट देगा वो, तो आउटपुट मैंने बताया कि क्या करेगा, ये डेटा को शॉर्टलिस्ट कर देगा बेसिकली। जो आपको डेटा चाहिए वो डेटा शॉर्टलिस्ट करके दे देगा। अब अगर हम बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट आप नोटिस करोगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू वी लुकअप, तो आप देखो लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे है, कॉलम इंडेक्स नंबर है और रेंज लुकअप है। फेसबुक। कंटेंट में आपको मिल रहा है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे। जब भी टेबल एरे लिखा हो इसका मतलब है कि वो हमें डेटा जो है वो डबल में सिलेक्शन करना है। सिंगल एरे लिखा हो, सीधा एरे लिखा हो, तो आप समझ लो कि वो सिंगल डेटा है, या तो रो में होगा या कॉलम में होगा। लेकिन अगर टेबल एरे लिखा हुआ है इट मीन्स कि वो 2D डेटा है, 2 डायरेक्शन का डेटा होगा। यहाँ पे आप नोटिस करोगे एक कॉलम इंडेक्स नंबर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे कॉलम नंबर लिखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कॉलम इंडेक्स नंबर लिखा है। तो ये चारों कंटेंट को समझ लो सबसे पहले। लुकअप वैल्यू का मतलब है सर, ये टारगेट जिस। ये कंटेंट कम बेसी भी हो सकता है, या इतना फिक्स है कि इतना होना ही है? नहीं देखो, अगर हम लोग वी लुकअप में जाते हैं, हाँ। कंटेंट जहाँ पे कम बेसी होने वाला होगा ना वहां पे अच्छा, दिखेगा ठीक। आपको। जैसे वी लुकअप में अगर आप हाँ। जाते हो, तो यहाँ पे देखो एक रेंज लुकअप जो है वही वो आपको अच्छा, दिख रहा है वही ब्रैकेट के ऑप्शनल है। अंदर। हाँ, वही ऑप्शनल है। ठीक है, और ठीक। वो भी ऑप्शनल है, तो वो बाय डिफॉल्ट जो लेगा, वो बाय डिफॉल्ट आपका ले जाएगा अप्रोक्सीमेट के लिए। तो वो आपको नोटिस करना होगा, यानी समझना होगा कि अप्रो मतलब डिफॉल्ट में वो क्या लेके जा रहा है। ठीक है देना तो है ही हमने, तो दोनों में से दोनों एक तो अप्लाई होगा ही, अप्लाई होगा। बट सर। इसको समझना है कि हाँ कंटेंट वो है क्या जो ऑप्शनल है। जैसे हम लोगों ने सम इफ यूज किया था, तो सम इफ में भी हमने देखा था, सम इफ यूज किया है हम लोगों ने। यस सर। तो यहाँ पे भी आपने देखा था ना, रेंज था, क्राइटेरिया रेंज, था। हाँ। ये सम रेंज रेंज जो डालेंगे है करके। ऑप्शनल है। तो ये ऑप्शनल नहीं है, जहाँ पे आप नहीं देते हो बेसिकली क्या होता है, सम रेंज भी आपका जो रेंज है, क्राइटेरिया रेंज है, वही सम रेंज बन जाता है। ठीक है सर। ठीक है, तो हम उसका यूज कर भी सकते हैं अलग से। अगर हमें कंटेंटिंग करनी है तो उसके लिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा ही लेगा। अगर उसने दिया हुआ है ऑप्शनल भी, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट वो बेशक से 0 ले जाए, बाय डिफॉल्ट हर फंक्शन में होगा। हमने पीएमटी ही देखा था, तो उसमें भी देखा था कि वो आया था। तो कहीं पे हमने 0 डाला था, कहीं पे हमने डालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन वहां पे आप समझो कि अगर कुछ नहीं है तो वो 0 लेके जाएगा। अब वी लुकअप को समझने से पहले सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, क्योंकि हर फॉर्मूला का डेफिनेशन बताता है।
तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन समझते हैं। अब डेफिनेशन में क्या कह रहा है लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। ये इसका वीकनेस है। क्या वीकनेस है कि ये जो सुमित का टेबल है, अगर आप वी लुकअप अप्लाई कर रहे हो, यानी कि यूनिक डेटा है बेसिकली। वी लुकअप में सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि अगर आप यूनिक डेटा नहीं लेते हो तो वो ऊपर वाले को ऑटोमेटिकली ले जाएगा, एरर नहीं शो करेगा, ऊपर वाला उठा लेगा। अगर सपोज करो दो सोनू है, तो ये क्या करेगा, ऊपर में जो सोनू इसको पहले मिल जाएगा उसका डेटा शो कर देगा। ठीक है। दूसरी इसकी वीकनेस क्या है कि आपका टेबल के अंदर ये जो नेम वाला कॉलम है, ये जरूरी है कि लेफ्ट में ही रहे। या यहाँ पे नेम है, हो सकता है अगर आप इम्प्लाई सीट पे काम करते हो तो इम्प्लाई नंबर होगा, हो सकता है आप बिल के सीट पे काम कर रहे हो तो बिल नंबर होगा। कुछ ना कुछ यूनिक डेटा तो होता ही होता है लगभग लगभग हर जगह। तो वो जो यूनिक डेटा होता है, वो यूनिक डेटा होगा तभी वी लुकअप वर्क करेगा। अगर वो डुप्लीकेसी होती है तो वो ऊपर वाला ले जाएगा, नीचे वाले से उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको। तो ये जनरली हम लोग यूनिक डेटा पे अप्लाई करते हैं। और उसके साथ एक और क्या कॉन्सेप्ट है कि वो जो यूनिक डेटा पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टारगेट यूनिक डेटा ही होगा, यूनिक कॉलम ही होगा, जो यूनिक कॉलम होगा अपने आप में। जैसे आप देखो, अगर नेम वाला कॉलम देखो तो सारे यूनिक नाम है। अगर यहाँ पे डुप्लीकेसी होती तो वो ऊपर वाला लेके चला जाता। अब उसके लिए हम क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। दूसरा इसका कमी क्या बता रहा है, ये कह रहा है लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ ए टेबल। यानी कि ये कह रहा है कि जो लुकअप वैल्यू है, यानी जो टारगेट है हमारा, वो टारगेट उस टेबल के अंदर लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट, मतलब बिल्कुल लेफ्ट में ही होना चाहिए। अगर वो राइट में हुआ तो आपका वी लुकअप वर्क नहीं करेगा। ठीक है। बट हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि उसका भी क्या तरीका होगा जिसके तरीके से हम लोग यूज करें। बट अभी आप इसका जो वीकनेस है वो समझना है। उसके बाद कहता है एंड देन रिटर्न्स ए वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम ए कॉलम यू स्पेसिफाई। मतलब जिस कॉलम को आप स्पेसिफाई करते हो उसी कॉलम से रिजल्ट देगा, और उसी रो से देगा जो आपने टारगेट में दिया हुआ है। तो हमने टारगेट दे दिया, कॉलम नंबर बता दिया इसको। तो सिंपल है, ये क्या करेगा, टारगेट को और कॉलम नंबर का जहां पे अ, अ, उसका जो कंट्रिक्स होगा, जहां पे वो कनेक्ट होगा दोनों, वहां से वो हमें डेटा दे देगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से डेटा दे देगा। राइट। जैसे हमने इसके लिए कहा दो साइन सीट का। चाहिए होता है ना, वी लुकअप के लिए? दो सीट नहीं, नहीं, एक ही सीट चाहिए होता है। दो सीट क्यों चाहिए होता है? इसी में वी लुकअप लग जाता है। हाँ, हाँ। देखो, कई कोई लोग भी को देखते हैं फॉर्मूला ना, आप जैसे दो तीन शीट में काम करते हैं तो वी लुकअप लगाना होता है तो। हाँ, वो देखो, दो तीन सीट में हमें लगाना होता है, दैट इज डिफरेंट मैटर। वो अभी हम अच्छा, लोग देखेंगे कि इसको दूसरी सीट में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है लेकिन ठीक। अगर आप सेम सीट में, अब मैं सेम सीट में नहीं दिखाऊंगा तो थोड़ा सा ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। हाँ, फिर मुश्किल होगा। बाद में हम इसको अलग सीट में अप्लाई कर लेंगे। ठीक है। बट ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है कि हाँ हमें ऐसा ही करना है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती। नहीं, पहले मुझे आता था क्योंकि उस समय एक्सेल का काम होता था, वी लुकअप एच लुकअप। हाँ, मैं ठीक भूल है। गया। ठीक है। अब ऐसा वी लुकअप मैं करवा दूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने अपने स्टार्टिंग में किया था तो मैंने इसको खुद से करा था। अच्छा मतलब खुद से सीखा था, और इवन मैं 12-14 घंटे लगाया था। तो मुझे पता है अच्छा कि इसके अंदर क्या क्या कमियां हुई थी और क्या क्या वो हुए थे, क्योंकि मेरी मैडम ने अच्छा। बताया नहीं था। सही। और वो डिटेलिंग वे में था। तो इसका कंटेंट समझ लो, किसी भी फंक्शन का अगर आप कंटेंट समझ लेते हो ना, दो तरीके होते हैं काम हाँ, करने का। एक तरीका होता है कि फंक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने आप कंटेंट को रखें, और ठीक है। दूसरा दूसरा तरीका होता है कि हम अपने अकॉर्डिंग उस कंटेंट को यूज करें। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे एल्गोरिथम का भी पावर दिखाऊंगा कि किस ठीक है। तरीके से एल्गोरिथम काम करता है। मतलब जैसे आप सोचते हो वैसे अगर एक्सेल को कन्वर्ट कर पाते हो, दैट इज गुड वे। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप सिर्फ पपेट की तरह काम कर सकते हो। यानी कि जो किया है, जो जिस वे में किया है उसी वे में हम सोच सकते हैं, उससे आगे हमारा रीच नहीं कर सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना है, जब भी एक्सेल में कोई भी काम करो आप, तो जैसे आप मैनुअल तरीके से करते हो पहले आप उसको उसी तरीके से करो। ठीक। अब उसमें एक्सेल की जो जो चीजें जहां जहां सपोर्ट करती है वहां वहां उसको सपोर्ट करो। और वो तभी आप सपोर्ट कर पाओगे जब आपको लैंग्वेज की समझ होगी, यानी फॉर्मूले की समझ होगी कि फॉर्मूला करता क्या है, क्या क्या कंटेंट की जरूरत है। ठीक है। फिर आगे जब हम लोग वीवीए करेंगे तो ऐसा फॉर्मूला बनाना शुरू करेंगे, तो बनाने में भी ये हेल्प करेगा कि आप नया फॉर्मूला बनाओगे कैसे, इसके अंदर क्या कमी है जो मुझे चाहिए। तो ये सब चीजें वहां पे डिस्कस करके और फिर उसको जो है आप खुद का अपना फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है। बट अभी हम लोग एक्सेल देख रहे हैं तो एक्सेल देखते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया। आगे आप नोटिस करोगे लिखा हुआ आ रहा है बाय डिफॉल्ट द टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर।
अब ये जो बातें हैं, ये सेकंड लाइन जो है, ये इसका जो दूसरा कंटेक्स्ट होता है, यानी कि जब हम अप्रोक्सीमेट की बातें करते हैं, लगभग की बातें करते हैं, हम्म। मिलता जुलता से बातें करते हैं, तब हम देखेंगे इसको। बट अभी हम लोग एग्जैक्ट की बातें कर रहे हैं, तो हम्म। एग्जैक्ट हमारा 22 से पहले तक ही है, बाय डिफॉल्ट से पहले पहले तक ही है। यहाँ पे आप देखोगे कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा डेटा नहीं है। ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट द बिट टेबल मस्ट बी सॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर, ये तब लिखा हुआ है जब हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे बात करेंगे तब। और कहाँ यूज होता है अप्रोक्सीमेट? अब यहाँ पे खोज रहे हैं सुमित का, तो सुमित से मिलता जुलता किसी का नाम हो, उसका डेटा तो नहीं चाहिए होगा हमें, हाँ। वो तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे तो हम सुमित का डेटा खोज रहे हैं, तो हमें सुमित का ही टोटल चाहिए। अब ये सुमित के बदला सोनू का दे दे तो वो तो चलेगा नहीं यहाँ पे, वो राइट? नहीं चलेगा ना, हाँ। हाँ, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट चाहिए, तो ऐसे में असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है। नहीं वो पड़ता। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी अप्रोक्सीमेट में, जहाँ पे मिलता जुलता चाहिए होगा वहां पे। ठीक है सर। और चाहिए होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक। कंटेंट हम लोग देख रहे थे। हाँ हाँ, चारों कंटेंट क्या है? तो पहला कंटेंट लुकअप वैल्यू का मतलब हमारा टारगेट हो गया, राइट? ठीक है। दूसरा दूसरा कंटेंट है हमारा टेबल एरे। टेबल एरे डेटा। का मतलब है डेटा, अच्छा। पूरा का डेटा। पूरा डेटा। का वैल्यू टारगेट, ठीक कॉलम है। इंडेक्स नंबर का मतलब है, इसको कॉलम नंबर चाहिए तो सही, हाँ लेकिन आप देखो अगर कॉलम नंबर चाहिए होता तो सीधा कॉलम नंबर लिखा होता। यहाँ पे बीच हाँ में एक इंडेक्स जुड़ा हुआ है, यानी कि कॉलम नंबर इसको चाहिए। हाँ, साथ में इंडेक्स नंबर चाहिए। हाँ, नहीं कॉलम नंबर चाहिए, लेकिन इसको हाँ। नंबर फॉर्मेट में चाहिए, एबीसीडी में नहीं चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो अच्छा। कॉलम नंबर जो है वो एबीसीडी में दिया हुआ है। तो कॉलम हाँ। नंबर इन नंबर फॉर्मेट। अच्छा। ठीक है। और रेंज लुकअप में वही है, आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए। तो इसके लिए कैसे करता है? एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट, 0 या 1? आप दे सकते हो यहाँ पे एग्जैक्ट डायरेक्टरी लगा सकते हो, ट्रू या फॉल्स। अच्छा। या फिर आप यहाँ जीरो पे वन किसके लिए करता है? एग्जैक्ट के लिए 0 ना? हाँ, एग्जैक्ट के लिए जीरो, फॉल्स के लिए जीरो होता है, और ट्रू के लिए वन होता है। बेसिकली ये जो आप कंप्यूटर में, अगर आप कंप्यूटर साइंस के उस फील्ड में होते, या वैसे भी आपने देखा होगा, जीरो वन, हाँ। अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी होती है तो जिसमें सप्लाई हो रहा है उसको वन से इंडिकेट किया जाता है, और जिसमें न्यूट्रल होता है उसको जीरो से इंडिकेट किया जाता है। तो जीरो मतलब जीरो जो है वो नेगेटिव है, मतलब उसको फॉल्स के लिए रखेंगे। और फॉल्स के वन लिए जो रखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप समझो, यहाँ है। पे क्या करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्रामर ने इसको डिसाइड किया हुआ है। क्योंकि अच्छा। ये जिसने भी बनाया है वो प्रोग्रामर ने बनाया है, प्रोग्रामर ने बनाया है, तो प्रोग्रामर अगर चाहता तो एग्जैक्ट के लिए जीरो, एग्जैक्ट के लिए वन, और अप्रोक्सीमेट के लिए जीरो रख सकता था। लेकिन अब जैसे प्रोग्रामर ने इसको बना दिया, हम वैसे ही यूज करेंगे। ट्रू फॉल्स के लिए आपने क्या बोला? 1 के लिए ट्रू, हाँ, वन के लिए ट्रू लेना है, और जीरो के लिए फॉल्स फॉल्स के लिए लेना है। जीरो। अभी दिखाएगा ठीक है वो, सर। अभी दिखाएगा वो, आपको सब कुछ दिखाएगा प्रॉपर तरीके से। जब आप फंक्शन भी यूज करोगे तो वहां पे भी दिखाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे VLOOKUP, तो आपको चारों कंटेंट समझ में आ गया, राइट? राइट सर। कि पहला, अगर लुकअप वैल्यू की बात हो रही है, मतलब टारगेट की बात हो रही है, तो टारगेट हमारा है, टारगेट हमारा सुमित हो गया, राइट? उसके बाद टेबल एरे की बातें हो रही है, टेबल एरे का मैंने बताया कि डेटा की बातें हो रही है, तो डेटा हमारा ये है, तो इस डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर की बातें हो रही है। अब सर कॉलम इंडेक्स नंबर सुमित के लिए सुमित मैंने के लिए J2 कहाँ से आया? J2 में लिखा हुआ है वो। सुमित कहाँ है सर? सुमित तो यहाँ पे हम सिक्स लोग, है। यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है, हम तो अभी हाँ। यहाँ ढूंढेंगे ना, हमारा टारगेट तो ये है, सुमित का अच्छा, डेटा ये चाहिए हमें। टारगेट इधर हो गया ना, ठीक है ठीक है। हाँ, तो इस सुमित को हमने क्लिक किया है, J2 ठीक है। क्योंकि हमें उसके इससे बाद मतलब J2। नहीं, ये सुमित का नाम तो चेंज भी हो सकता है, हाँ हाँ ठीक है सर। मुझे हम किसी कहीं दूसरे का और डेटा। वो डाटा लेके हम कहीं और काम कर रहे हैं, कहीं से हाँ, भी वो ना। डेटा हमें हमें कहीं और से चाहिए, और बस ये टेबल है, टेबल से हम लोग ले रहे हैं। अब ठीक है। यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर में मैंने बताया कि कॉलम नंबर, तो कॉलम नंबर, आप टोटल का कॉलम नंबर अगर काउंट करोगे, तो टोटल का कॉलम नंबर है 7। हाँ टोटल का कॉलम नंबर 7 है ना, अगर जी को आप काउंटिंग में देखो तो जी 7 नंबर पे आता है। हाँ 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 हाँ।
ठीक कॉलम है, नंबर। लेकिन हालांकि यहाँ पे ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर दो सेवन सौ ढाई बन। सौ 200 250 कॉलम हुए तब तो हम कॉलम नंबर ही काउंट करते रह जाएंगे। हाँ हाँ। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। बट अभी हम इसको वी लुकअप को समझ रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग 7 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम फेस किया हम लोगों ने, क्या प्रॉब्लम फेस किया? तो प्रॉब्लम ये फेस किया कि ये कॉलम नंबर ढूंढना इट इज मोर डिफिकल्ट, मतलब ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मैं टोटल के बाद हिंदी लूँ इंग्लिश लूँ, या कॉलम अगर ऐसे आ गए 250 300 कॉलम आ गए, फिर तो हम कॉलम नंबर ही ढूंढते रह जाएंगे। तो उस उसमें क्या करेंगे उस केस में, कॉलम हाँ, ज्यादा हुए उस तो? केस में क्या करेंगे वो हम लोग लेटर ऑन देखेंगे। अभी पहले वी लुकअप को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ठीक है। अभी देखेंगे। ट्रू ट्रू यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट मैच, और फॉल्स का मतलब लिखा हुआ है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट बट ये मैच। जीरो और इंडिकेशन, जीरो और वन का इंडिकेशन नहीं है, तो आपको समझ लेना है कि फॉल्स के लिए आपको जीरो यूज करना है और ट्रू के लिए वन यूज करना है। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या यूज करें, और यहाँ से सिलेक्शन भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली फॉल्स लिख भी सकते हो, तो भी आपको आंसर मिलेगा। फॉल्स के लिए जीरो था ना? हाँ, फॉल्स के लिए जीरो था, तो आप यहाँ से चाहो तो फॉल्स दे सकते हो, और या चाहो तो जीरो? फॉल्स की जगह पर जीरो आप एंटर करोगे, दोनों में ये राइट रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन गलती से अगर हम लोग यहाँ पे वन डाल दे, तो देखो क्या दिखा रहा है। अच्छा। 242 पता नहीं किसका दिखा रहा है, सनाया का दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि वन डालते ही गलत हो गया, हमें क्या चाहिए था, एग्जैक्ट मैच चाहिए था, तो एग्जैक्ट मैच यहाँ से। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया, राइट, राइट कि सर। वीलुकअप कैसे काम कर रहा है, ये समझ में आ गया। अब इसमें एक दो प्रॉब्लम आ गई। एक प्रॉब्लम तो पहले हम लोगों ने फेस किया है, कॉलम नंबर काउंट करना है, इट इज मोर हाँ हाँ। डिफिकल्ट। और दूसरा ये है कि अगर मैं इस टोटल को यहाँ पे हिंदी करता हूँ, तो नीचे हमारा डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि इसने दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, कॉलम नंबर काउंट करके ही डालना है। हाँ तो एक इसीलिए तो उसमें। ये भी एक डिफिकल्टी हो गई। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि इस फॉर्मूले में कहीं पे यूज हो ही नहीं रहा है हिंदी वाले सेल का। ठीक है, तो अभी तक अब जिनको नहीं बनाने आता है फॉर्मूला, वो लोग तो इसी का यूज करेंगे, राइट। कि अगर राइट। हिंदी हम लोग दे रहे हैं तो हमें हिंदी के लिए क्या करना पड़ेगा, जाके यहाँ से नंबर चेंज करना पड़ेगा, यानी 6 करना पड़ेगा, तब वो हमें हिंदी दिखाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 6 करें तब वो हिंदी दिखाएगा, यानी कॉलम नंबर। तो ये मैनुअल कॉलम चेंज करना तो इट इज मोर डिफिकल्ट, हमें तो ऑटोमेशन में चाहिए, हमें तो डायनेमिक भी चाहिए। तो इस हम्म। दोनों का सोल्यूशन हम लोग अभी लेके आते हैं, ठीक है। कैसे लेके आते हैं वो देखते हैं। इस दोनों का एक ही सॉल्यूशन है, सिंगल सॉल्यूशन है। क्या है सिंगल सॉल्यूशन? तो इसके लिए हम लोग एक और फॉर्मूला देखेंगे, दैट